देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो जब उनका किसी से कोई काम पड़ता है तो वो पहले उनकी तारीफ़ करते हैं। तारीफ़ करने के तुरंत बाद वो एकदम अपने काम के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि एकदम अपने काम के लिए बोल दिया तो वो समझ जाएगा कि इसने किस लिए तारीफ़ की मेरी। वो उसकी चालाकी को समझ जाएगा और समझने के बाद उसकी चालाकी को वो नाकाम कर देगा। फिर वो हमेशा के लिए दूर बच जाएगा। फिर मैं आगे को कभी तारीफ़ करूँगा तो मेरी तारीफ़ पे वो ध्यान ही नहीं देगा। तो इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, पहले जिससे काम होता है पहले उसकी तारीफ़ करेंगे। तारीफ़ करने के बाद वो तुरंत अपने काम को नहीं बोलेंगे, वो बात करते रहेंगे। जैसे ही मौका देखते हैं वैसे ही चौका मार देते हैं। जैसे चूहे का पिंजरा होता है, जब चूहा उसमें रोटी खाने के लिए जाता है पिंजरे में, तुरंत उसका जो पिंजरा है तुरंत उसको बंद कर देते हैं, मौका देखते हैं चौका मार देते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, पहले तारीफ़ करेंगे, तारीफ़ करके वो पिघला देते हैं, पिघल जाता है और बात मानने लग जाता है। तो जब वो अच्छा समझने लगता है उसके लिए, जब वो उसकी तारीफ़ करता है तो वो उसके कहने उसकी बात पर हाँ बोलता है, अच्छा समझने लगता है। तो वो इंसान तुरंत अपने काम के लिए नहीं बोलता है। जब समय बीत जाता है करते करते, जब देखता है कि हाँ अब इस समय काम को बोलूँगा तो सही रहेगा, क्यों अभी मेरी चालाकी समझ नहीं पाएगा कि मैंने इसकी तारीफ़ क्यों करी थी, अब काम को बोलना ठीक है। इससे वो क्या होते हैं, वो काम को बोलते हैं और वो सामने वाला मना नहीं कर पाता है, वो खुशी खुशी उसका काम करता है। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा काम जो है करवाने लग जाते हैं, धीरे धीरे फिर फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। फिर वो इंसान चाहकर उसकी चालाकियों को टोक ही नहीं पाता है, उसकी चालाकियों को नाकाम नहीं कर पाता है। फिर बाद में हद से ज़्यादा दुखी होता है कि मैं ना नहीं बोल पाता, मैं हद से ज़्यादा दुखी हूँ, लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं। तो जो लोग फ़ायदा उठाते हैं वो ऐसे ही शुरुआत करते हैं, पहले तारीफ़ करेंगे सच्ची, इससे क्या होगा उन्हें खुश कर देते हैं, पिघला देते हैं। फिर तुरंत काम को नहीं बोलते हैं, थोड़ी देर बाद काम को बोलते हैं और वो उसकी काम को कर देता है। इससे क्या होता है, अगली बार को उसका मन नहीं होता काम करने को, तो फिर वो दबाव डाल के बोलते हैं, भाई तैने पीछे ये काम कर दिया, अब क्यों नहीं करेगा, अब क्यों नहीं करोगे ये काम। इस तरह से बोलते हैं, भाई अभी तक तो तुम सब करते आ रहे थे, अब क्या हो गया तुम्हें, अब क्यों नहीं करोगे काम। इस तरह से वो प्रेशर डाल के बोलते हैं। फिर वो काम करने लगता है तो फिर उसको बेवकूफ़ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। या क्या होता है कभी कभी कुछ लोगों के साथ कि जब उनका किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी से बहस हो जाती है, तो और जो लोग हैं आसपास उनकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए और लोग कुछ अपने अनुसार चलाते हैं, कोई काम को बोलते हैं, मना नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं मैं अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा, इनकी मैं मदद नहीं करूंगा तो ये सारे लोग मुझे ही गलत समझेंगे, सोचेंगे अरे इसकी बहस हुई थी, ये ही गलत है, इसमें ही कमी है। तो ये है, वो सोचता है कि यार मैं एक जिससे मेरी बहस हुई उसकी नज़र में तो मैं गलत हो गया, और लोग हैं अगर ये मदद मांग रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, मैं इनकी हेल्प नहीं करूँगा तो ये भी मुझे बुरा समझेंगे, तो सारे लोग मुझे बुरा समझने लग जाएंगे, इससे मैं कहीं का नहीं रहूँगा और मैं अलग थलग पड़ जाऊँगा। तो यह सोचकर वो इंसान आसपास के और लोग हैं उनको मना नहीं कर पाता है और उनका काम करने लग जाता है। क्योंकि उनकी नज़रों में अच्छा दिखाने के लिए कि जिससे मेरी बहस हुई थी वो गलत था, मैं सही हूँ, मैं तो सबकी हेल्प करता हूँ, यह सोचकर वो उनकी मदद करने लग जाता है। तो होता क्या है कि जब लोग उससे अपने अनुसार चलाने लग जाते हैं, कंट्रोल करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर लोग उसको मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। वो बोलते भी हैं अरे इसकी उससे बहस हुई थी, क्यों हुई थी, क्योंकि ये पागल है, मूर्ख है। इस वजह से फिर लोग हंसते हैं, फिर सारे मिलकर पूरी टीम, पूरा ग्रुप मिलकर उसको परेशान करने लग जाता है। क्योंकि उसे जब वो सबके कहने में चलता है, सबके अनुसार चलने लग जाता है, सबकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है,
तो इससे कहीं ना कहीं वो लोग सारे मिलकर उसे बेवकूफ़ समझने लगते हैं, जम के फ़ायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में संकेत जाता है कि ये मूर्ख है। अच्छाइयों पर फिर ध्यान नहीं जाता है, कमियां बुराइयों पर ध्यान जाता है। इसकी वजह से वो और ज़्यादा परेशान होने लग जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर कोई भी इंसान अगर मूर्ख या पागल बोल रहा है तो समझ लेना हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं। और अगर लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत हरामी है, बहुत नालायक है, ये बहुत ही ज़्यादा कट्टर है, ऐसा अगर लोग बोल रहे हैं तो समझ लेना अच्छी डायरेक्शन में है। हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर जाता है जिससे लोग फ़ायदा नहीं उठाते हैं। तो अगर वही इंसान जैसे उससे उसकी बहस हुई थी तो उसकी नज़रों में तो वो बुरा हो गया था, और भी लोग हैं उन पर वो ध्यान नहीं देता, उनके अनुसार नहीं चलता। किसी ने काम को बोला तुरंत कहता भाई क्यों, कौन हो तुम, मंत्री हो क्या, खुद नहीं कर सकते हो ये काम, मुझसे बोल रहे हो, तुम्हारा काम अपना काम खुद करो, मैं आपका काम क्यों करूँगा, कौन हो तुम, मंत्री हो क्या, क्यों करूँ मैं आपका काम, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा आपका काम करके। तुरंत ऐसा जवाब देता तो वो कहते भाई ये तो बहुत नालायक है। तो वो डरते, बहस करने से हर इंसान बचता है और वो सोचते यार क्या इसके झगड़े में पड़ना है, छोड़ो यार, तुरंत शांत पड़ जाता है इंसान। तो दूसरों के अंदर डर ऐसे ही पैदा किया जाता है कि दूसरों के अनुसार नहीं चलना चाहिए, दूसरों की तारीफ़ों में नहीं आना चाहिए। और लोग दो तरह से कंट्रोल करते हैं, किसी को या तारीफ़ करके कंट्रोल में कर लेते हैं, अपने अनुसार चलाने लग जाते हैं। और जब इंसान उसकी चालाकी समझ जाता है कि इसने मेरी तारीफ़ जो करी थी वो अपना काम निकालने के लिए इसने तारीफ़ करी थी, जब ये बात वो समझ जाता है तो फिर वो उसमें कमी निकाल कर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसकी बुराइयां सबको गिनाते हैं। ऐसे करके वो फिर प्रेशर डाल के अपना काम कराते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे लोगों से डरना नहीं है, चालाकी तुरंत समझना है, नाकाम करना है। कोई भी चालाकी खेल रहा है तुरंत उसको टोकना है। ये हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। कुछ लोग किसी को ना ही नहीं बोल पाते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो इंसान सच्ची तारीफ़ करता है और हकीकत में वो सम्मान करता है तो वो छोटे छोटे फालतू के काम को वो बोल ही नहीं सकता। उससे ज़्यादा ही ज़रूरत होगी हेल्प को तभी बोलेगा। लेकिन जो इंसान तारीफ़ करने के बाद और ऐसा काम करा रहा है जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें लग रहा है ये काम तो ये खुद भी कर सकता था, बाद में भी कर सकता था, लेकिन फिर भी इसने बोला, तो इसका मतलब ये है कि वो इज्जत नहीं कर रहा है, बस वो कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, अपना मतलब सिद्ध कर रहा है। वो पूरा हो गया तो ये ठोकर मार देगा, उसमें का ये इंसान है, तो उससे तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, बचना चाहिए, या पलटकर उसी के जैसा व्यवहार करना चाहिए। वो जितना काम ले रहा है तो हमें भी अपना काम निकलवाना चाहिए, नहीं निकालता है तो उसे तुरंत टोकना चाहिए। कुछ लोगों की ये फितरत होती है, वो होते ही ऐसे हैं, उनका स्वभाव बदलता ही नहीं है, वो ज्ञान किसी का सुनना नहीं चाहते हैं, वो अपनी साइकोलॉजी पे रहते हैं, जैसा उनकी एक फितरत होती है, व्यवहार होता है नेचुरल, वो वैसे ही रहते हैं जैसी उनकी फितरत होती है। तो इसलिए जब एक बार पता चल जाए कि ये इंसान है, इसका स्वभाव ठीक नहीं है, इसकी जो फितरत है वो बहुत गलत है, इसका नेचर है वो बहुत गलत है, तो वो इंसान अगर बाद में कितनी भी तारीफ़ करता है, किसी जब काम पड़ता है तो इसकी तारीफ़ बिल्कुल मत सुनो, नज़रअंदाज कर दो और पलटकर ऐसे लोगों को इज्जत मत दो। क्योंकि ऐसे लोगों को जब इज्जत देते हैं, सम्मान करते हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं कमज़ोर समझते हैं और फिर शुरुआत धीरे धीरे करते हैं फ़ायदा उठाने की। तो ऐसे लोगों से बचने में ही समझदारी है। और ये तो सीधी बात है, कोई इंसान मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकलवा रहा है तो वो आपका सम्मान कहाँ कर रहा है, वो तो मतलब के लिए आपका सम्मान कर रहा है। तो ऐसों के झांसों से बचो, दूर रहो, इसी में ही समझदारी होती है। लेकिन अगर जो इंसान सच्चे दिल से तारीफ़ कर रहा है, हकीकत में ही आपका सम्मान करता है,
तो फालतू के काम को आपसे बोलेगा ही नहीं। बस यही पहचान होती है। और जब एक बार ऐसा हो जाए तो उस इंसान से दूर रहो। बार बार ठोकर क्यों खाते हो? बार बार ठोकर नहीं खाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई मालिक है, उसका नौकर है और वो अपने नौकर के अनुसार चलने लग जाए। नौकर हेल्प मांग रहा है, तुरंत हेल्प करने को तैयार है। नौकर ने पैसे मांगे, तुरंत दे दिए और नौकर का बहुत सम्मान कर रहा है। और नौकर ने पानी मांगा, पानी दे दिया। छुट्टी मांगी, छुट्टी दे दी। हर बात उसकी मानने लग जाए तो क्या होगा? नौकर सिर पे चढ़ जाएगा। और जब वो सिर पे चढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा? तो पहले तो वो तारीफ़ करेगा अपने मालिक की कि मेरा मालिक बहुत अच्छा है। कुछ समय के बाद वो हंसने लग जाएगा अपने मालिक के ऊपर और लोगों से ही बोलने लग जाएगा कि मेरा मालिक तो मूर्ख है आधा। कहीं ना कहीं वो ऐसा समझने लग जाएगा कि मेरा जो मालिक है मैं उसके बराबर ही हूँ और मैं उससे कम नहीं हूँ, ऐसा उसे एहसास होने लग जाएगा। और इससे कहीं ना कहीं वो अपने मालिक को धीरे धीरे बेवकूफ़ साबित कर देगा, हंसने लग जाएगा और वो बात को टाल भी देगा, टाइम पर उसका काम भी नहीं करेगा। तो इस तरह से लोग सिर पे चढ़ जाते हैं। और देखिए दूसरी बात यह है कि लोग किसी भी इंसान को कंट्रोल कब करने लग जाते हैं, कब हद से ज़्यादा सलाह देने लग जाते हैं और हद से ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और वो प्यार से नहीं समझता है तो ज़बरदस्ती कंट्रोल करते हैं। ऐसा लोग कब करते हैं? वो जब करते हैं जब उन्हें कहीं ना कहीं उसकी योग्यता पर शक होता है, उन्हें शंका हो जाती है कि ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता या इसके अंदर इतना ये समझदार नहीं है। कहीं ना कहीं वो बेवकूफ़ या मूर्ख समझने लगते हैं। तब लोग उसको हद से ज़्यादा कंट्रोल करते हैं और सलाह देने लग जाते हैं। या जो किसी काम में बार बार असफल हुआ है, बार बार फेल हो रहा है, तो ऐसे इंसान को लोग जो बेकार से बेकार होगा वो भी सलाह देने को तैयार हो जाता है। कभी आपने ऐसा देखा है कि जो इंसान हद से ज़्यादा सफल है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है और उसको लोग सलाह दे रहे हैं कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, कि तुमको यहाँ ऐसे बोलना चाहिए या तुमको ये करना चाहिए, तुम्हें ये काम ठीक रहेगा, तुम्हें ये अच्छा रहेगा, कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। कभी इस तरह से सफल आदमी से बोलते हुए लोगों को देखा है? नहीं देखा है। और उल्टा उससे राय लेते हैं कि यार हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। लेकिन ये तभी होता है, दूसरों को कंट्रोल करना, किसी इंसान को हद से ज़्यादा समझाना, राय देना, ये उसी के साथ होता है जब लोग उसको कहीं ना कहीं बेवकूफ़ समझते हैं या कमज़ोर समझते हैं, या वो सोचते हैं कि ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ टाइम काट रहा है, वक्त काट रहा है। ऐसी जब उनकी सोच बन जाती है तब वो उसे कंट्रोल करते हैं और मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकलवा लेते हैं। उन्हें पता होता है, पूरा विश्वास होता है 100% कि ये जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, इसके अंदर इतनी ताकत है ही नहीं, इतनी योग्यता ही नहीं है इसके अंदर कि ये जीवन में कुछ कर जाए। तब ऐसा उन्हें दृढ़ विश्वास हो जाता है, पक्का विश्वास हो जाता है, तब वो उसे कंट्रोल करते हैं और अपने अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई भी इंसान आपको हद से ज़्यादा समझा रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है, आप उसकी नहीं सुन रहे हैं तो आपको बेवकूफ़ बता रहा है, हर जगह गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं आपको बेकार समझ रहा है या नफ़रत कर रहा है, या उसके अंदर एक घृणा, एक नफ़रत आ चुकी है। तो लोग सोचते हैं कि ये तो मूर्ख है, गधा है, पर ये अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है, इंटेलिजेंट समझ रहा है। तो इसको नीचे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो सोचते हैं कि ये मेरी बात माने, मेरे अनुसार चले, मैं जो राय दे रहा हूँ उसी राय पे चले, ये
मेरे बताए हुए रास्ते पे चले, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको छोटा फील कराना पड़ेगा, इसको महसूस कराना पड़ेगा कि तू जो समझ रहा है वैसा गलत है। तू समझ रहा है अपने आप को इंटेलिजेंट, तू इंटेलिजेंट नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो कमी निकालते हैं, खामियां निकालते हैं, बुराइयां निकालते हैं और एहसास भी कराते हैं कि देख ये गलती हुई ना हुई। वो कहता है हाँ, तो फिर तूने देख वो भी गलती की थी, आपने ये भी गलती की थी, देखो ये गलती है ना है, देखो तुम मुझसे इस तरह से बोल रहे थे, ऐसे बोलना चाहिए कि नहीं। हाँ, फिर वो कहीं ना कहीं इस तरह से फिर खुश होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसे एक ऐसा फील करा देते हैं कि मैं तुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, मैं सलाह दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं तुझसे श्रेष्ठ हूँ, इस वजह से सलाह दे रहा हूँ। और देख कहीं ना कहीं वो सबूत दिखाते हैं, एक प्रूफ के साथ दूसरों को समझाते हैं ताकि इससे विश्वास हो जाए, यकीन हो जाए कि मैं तुझसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, इस वजह से मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ। और लोगों से भी वो कहलवाते हैं, साबित करवा देते हैं। तो इस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, इनकी चालाकियों को समझना चाहिए। जब तक इनकी चालाकी समझ में नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब चालाकी समझ में आ जाती है तो उससे बचाव करना भी आसान हो जाता है। ऐसे ही जब परिवार में संबंध, आपस में जब संबंध खराब होते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं। क्या होता है, जब माँ बाप हैं, जो परिवार में लोग हैं, जब उनको विश्वास हो जाता है कि ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता और ये टाइम पास कर रहा है, इससे अच्छा है हाथ बटाए कुछ काम करे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, वरना ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह की जब उनकी मानसिकता बन जाती है तो वो कंट्रोल करने लग जाते हैं। तो जब किसी भी इंसान को पक्का विश्वास हो जाए कि ये मूर्ख है, बेवकूफ़ है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। कुछ भी कर रहे हो अपने दम पर करने की कोशिश करना चाहिए। जो इंसान कुछ भी करता है अपने दम पे करता है तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है, चिंता नहीं होती और आसानी से वो अपने गोल को आसानी से वो पा लेता है। उसके अंदर कहने का मतलब ये है, जब इंसान अपने दम पे जब कुछ काम करता है तो उसके अंदर एक अलग ही जुनून, हौसला आ जाता है। वो हौसला एक तेज़ की रफ्तार से काम करने लग जाता है। वो घंटों का काम मिनटों में करने लग जाता है जब उसके अंदर जुनून आ जाता है। और कहीं ना कहीं एक रफ्तार बढ़ जाती है जब इंसान खुद अपने दम पे कुछ काम करता है। और मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, उसके आसपास के जो लोग हैं वो सब उसको बेवकूफ़ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं और आगे आने वाले समय में वो इंसान अमीर बन जाता है या वो सफल हो जाता है, हद से ज़्यादा पैसा वाला हो जाता है, तो लोग फिर उस पर शक करते हैं। वो कहते हैं यार ये इतना समझदार, इतना इंटेलिजेंट तो है नहीं, ये इतना पैसा वाला कैसे हो गया। अरे कि इसकी किस्मत तेज़ थी, इसका भाग्य तेज़ था इसलिए ये अमीर हो गया। वो भाग्य को वो समझते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अंदर से तो बेवकूफ़ी समझते हैं, मतलब के लिए फिर उसकी इज्जत करने लग जाते हैं, सम्मान करते हैं। वो सिर्फ पैसा के लिए सम्मान करते हैं। अंदर से पता होता है ये तो मूर्ख है, बेवकूफ़ है, लेकिन डर की वजह से वो बोल नहीं पाते हैं और उस इंसान का वो सम्मान करते हैं। और अंदर से पता होता है ये मूर्ख है, इसकी किस्मत तेज़ थी, इस वजह से ये अमीर हो गया, करोड़पति हो गया। तो वो आसपास के जो लोग हैं वो यही सोचते हैं कि ये जो जो इतना आज अमीर है, इतनी आज इसकी पावर है, ये सब किस्मत की वजह से है, ऐसा समझने लग जाते हैं। जब किसी भी तरह से कुछ समय के बाद उसी इंसान के ऊपर किसी तरह से कोई परेशानी आ जाती है, जो सफलता है वो इसकी चली जाती है
या बुरा वक्त आ जाता है, दोबारा से फिर से गरीबी आ जाती है, उसकी हालत बिगड़ जाते हैं, तो लोग उसको छोड़ के भाग जाते हैं। वो कहते हैं हमें तो पहले ही पता था, इसकी किस्मत थी, उस वजह से इसकी किस्मत जाग गई थी, इसका थोड़ा भाग्य ने साथ दे दिया, उस वजह से ये ऐसा हो गया ना। ये इतना समझदार, इतना इंटेलिजेंट थोड़ा ही ये, हमें तो पहले ही पता था ये बस कुछ दिनों के लिए है, ये ऐसा कुछ दिनों के लिए अमीर बन गया, हमें तो पहले ही पता था। तो वो छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं स्वार्थ पे चलने लग जाते हैं, उन्हें फ़ायदा दिखता है तब तक वो कदर करते हैं। और कहीं पर भी उस इंसान की किसी से बहस हो जाती है या कोई झगड़ा हो जाता है, तो वो आसपास के लोग वो उसकी चाहे कितनी भी गलती हो उस पर वो ध्यान नहीं देते। वो यही शक करते हैं, अरे इसी की गलती होगी, ये तो मूर्ख है, बेवकूफ़ है, इसी की गलती होगी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो तो इतना समझदार है, इतना पैसा वाला है, इतनी बड़ी जॉब लग गई, नौकरी लग गई, तो वो किस्मत को अच्छा मानते हैं ना कि इसकी किस्मत अच्छी है। कोई ये अच्छा थोड़ा ही है, ये इंसान है, ये अच्छा थोड़ा ही है, ये तो मूर्ख है, पागल है, इसकी किस्मत अच्छी थी, इस वजह से इसकी जॉब लग गई अच्छी, पैसा वाला हो गया। अब इसकी उससे बहस हुई है, इसी की गलती होगी, उसकी गलती नहीं होगी, ऐसा सोचते हैं। तो ऐसे लोगों से एकदम से बचना बहुत ज़रूरी होता है, वरना अगर हम ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं तो ऐसे लोगों का जाल बढ़ता चला जाता है, और वो इतना बढ़ जाता है कि फिर हर जगह लोग शक करते हैं, योग्यता पर जज करते हैं, कमियों पे ध्यान जाता है, अच्छाइयों पे ध्यान नहीं जाता है, और लोग कहीं ना कहीं सब यही मानने लग जाते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी थी, इस वजह से ये इतना आगे पहुंच गया, वरना ये इतना इंटेलिजेंट और इतना समझदार नहीं है, ऐसा वो मानने लग जाते हैं। तो जिन लोगों की नज़रों में गिर चुके हैं उन लोगों से दूर रहने में समझदारी है। अच्छे लोगों का साथ करें, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी योग्यता पर विश्वास रखते हैं। आप जब हद से ज़्यादा अमीर हो जाते हैं या आप हद से ज़्यादा पैसा वाले हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए जिनकी नज़रों में हम गिरे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी योग्यता, हमारे टैलेंट पर शंका करते हैं और कहीं ना कहीं एक डाउट करते हैं, एक सोचते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, शक करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए और अच्छे लोगों का फिर साथ करना चाहिए, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे होते हैं, बुरा वक्त आता है तो ये छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। एक अनकंडीशनल प्रेम जागृत हो जाता है जो स्वार्थ पे होता है। लेकिन जो इंसान सम्मान करता है, इज्जत करता है, हकीकत में योग्यता पे विश्वास करता है, तो जब हम पर कभी भी बुरा वक्त आता है, हमारे हालत ख़राब हो जाते हैं, गरीबी आ जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो इंसान मदद करने को तैयार रहता है। वो सोचता है भाई बुरा वक्त तो सभी पर आता है, बड़े बड़े अच्छे ज्ञानी, समझदार, इंटेलिजेंट किसी पर भी आ सकता है परेशानी, और बुरे दिन किसी के साथ हो सकते हैं, किस्मत किसी की भी ख़राब हो सकती है। इससे क्या होता है, वो लोग बुरे वक्त में भी साथ देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये इंसान तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसके अंदर बहुत योग्यता है, बहुत समझदार है, पर इसके जो वक्त ख़राब चल रहा है और इसकी किस्मत कुछ ऐसी हो गई है, तो उस वजह से वो उसका साथ देते हैं। और कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि जब उनके अच्छे दिन आ जाते हैं, अच्छा वक्त आ जाता है, तो जिनकी नज़रों में वो गिरे हुए थे वो लोग उसका सम्मान करने लग जाते हैं। तो वो पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाता है कि मैं इनकी नज़रों में गिरा हुआ हूँ, ये मुझे बेकार समझते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं मानते, मेरी किस्मत को अच्छा मानते हैं। वो ऐसा सोचना भूल जाता है, और वो कहीं ना कहीं जो लोग हैं जिनकी नज़रों में वो गिरा हुआ था,
वही लोग जब हर जगह उसकी तारीफ़ करते हैं, सम्मान दिखाते हैं, तो वो उनकी तारीफ़ों में उलझ जाता है। कहीं ना कहीं वो उनकी मदद करने लग जाता है, अच्छा बताने लग जाता है, सब कुछ भूल जाता है। इससे होता क्या है, जब तक उसके पास उसका अच्छा वक्त होता है, पैसा होता है, रुतबा होता है, तब तक तो उसके वो साथ खड़े रहते हैं, सम्मान करते हैं। जैसे ही बुरा वक्त आता है तो तुरंत छोड़ छाड़ के वो भाग जाते हैं, क्योंकि वो उसको अच्छा थोड़ी नहीं मानते थे, वो तो उसकी किस्मत को अच्छा मानते थे। लेकिन वो दिखावा कर रहे थे कि ये इंसान अच्छा है। तो जो लोग अगर शक करें कि इसकी किस्मत अच्छी थी, किस्मत को लेकर बात करें, अमीर होने के बाद अगर लोग कहें कि इसकी किस्मत अच्छी थी, ये इतना अच्छा थोड़ा ही है, तो समझना वो इंसान जब तक आपके पास रुतबा रहेगा तब तक वो आपका सम्मान करेगा। जिस दिन रुतबा चला गया, सम्मान और पैसा चला गया, तो वो इंसान आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा और ज़्यादा बुरी तरह बेइज्जती करेगा। तो ऐसे लोगों को छोड़ देना बहुत समझदारी होती है और अच्छे लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत कुछ आपकी समझ में आया होगा, जो मैंने कुछ समझाने का प्रयास किया। और जो लोग देख रहे हैं उनकी कोई समस्या हो, हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।